इसकी सिद्धि कैसे मिलेगी, स्थिरता कैसे आएगी या दृढ़ कैसे होगा, आगे बता रहे हैं। प्रयत्न शैथिल्यांत अनंत समापतिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य शैथिल्य और अनंत समापतिभ्याम, मतलब दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। भ्याम यानी दोनों। तो एक तो प्रयत्न की शिथिलता हो, आसन में प्रयत्न की शिथिलता हो, अर्थात जोर लगाकर, क्षमता नहीं है फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं वैसा मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रयत्न की शिथिलता, जो बिना प्रयत्न के स्वयं से हो रहा है। थोड़ा प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन वहां प्रयत्न शिथिल है, ढीला है, ठीक है। मन पर उसका कोई प्रभाव, जबरदस्ती पैर दुख रहा है फिर भी लगाए बैठे, नहीं, प्रयत्न से। अनंत समापति, समापति समाधि का सूचक है। अनंत समापति, समापति किसका है, समाधि का। तो यहां बोल रहे हैं अनंत में स्थित होने और अनंत में स्थिति को प्राप्त करना, स्थिति को ले जाना। क्योंकि समाधि, आसन स्थिर नहीं होगा तो समाधि में तो बैठ ही नहीं सकते। आसन में पैर दर्द करने लग जाएगा तो समाधि भंग हो जाएगी, समाधि भंग हो जाएगी। तो अनंत समापति, ठीक है। तो अनंत यहां ईश्वर को लिया गया है, ब्रह्म को लिया गया है। उस ब्रह्म की समाधि तक इसका अभ्यास करें, लेकिन प्रयत्न की शिथिलता, तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते रहें और करते रहें। तो प्रयत्न की शिथिलता के माध्यम से करेंगे तो शरीर के अंगों को कष्ट नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा, और मन विचलित नहीं होगा, मन बोर नहीं होगा, और उस अनंत में मन लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में स्थिति करने से यह आसन पूर्ण होता है। या आसन का पूर्ण जो लक्ष्य है वो अनंत में स्थिति प्राप्त करने का है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, ततो द्वंद अनभिघात, ततो उससे, उस आसन के अभ्यास से द्वंद अनभिघात, द्वंद अनभिघात, द्वंद विघात, अनाभिघात। तो द्वंद क्या नहीं करते हैं, चोट बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। द्वंद किसको कहा गया है, द्वंद है जो गर्मी सर्दी लगती है, मान तो सम्मान, सदा संशय में रहते हैं। हाँ बस, मान सम्मान, मान अपमान, सम्मान नहीं, मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण, ये सब के सब क्या है, द्वंद है। तो द्वंद उसको चोट नहीं पहुंचाते हैं। जो आसन को सिद्ध कर लेता है, आसन में स्थिति दृढ़ स्थिति कर लेता है, तो किसी प्रकार के द्वंद, इसीलिए योगी वर्षों 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 उसी आसन में, क्योंकि शीत उष्ण है ही नहीं, इसीलिए हिमालय में वर्षों वर्षों हजारों वर्षों तक। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देता हूं क्योंकि उन्होंने लिखा है अपनी जीवन में 20,000 वर्ष तक दुष्ट दमन के रूप में। जो आज हेमकुंड साहिब है उसी स्थान पर, और वो हेमकुंड साहिब केवल 2 महीने ही बर्फ से मुक्त रहता है, 2 महीने ही बर्फ से मुक्त रहता है, और उस समय वहां कमल ब्रह्म कमल खिलते हैं। बाकी पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है, और उसके बीच में बर्फीली चोटियों के बीच में ये हेमकुंड है, एक जल का कुंड जिसके ऊपर बर्फ ही नहीं आती है, जिसके ऊपर बर्फ आती ही नहीं है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। सर ये हेमकुंड कहाँ पे है? हिमालय में है। बद्रीनाथ जाने से, बद्रीनाथ 19 किलोमीटर पहले राइट साइड में मुड़ जाते हैं, उससे मार्ग से ठीक 19 किलोमीटर है। उसमें 6 किलोमीटर चाहे कोई भी हो, कितना ही वीआईपी हो, पैदल जाना ही पड़ेगा। 13 किलोमीटर तक तो आप हेलीकॉप्टर से गए जा हो सर? सकता है। आप गए हाँ हो? हाँ, ठीक है। सर तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, क्या है हेमकुंड में, एक बार बताना। वही
कुछ नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बारे में लिखा कि मैं 20,000 वर्षों तक निरंतर तपस्या की। तो एक आसन में बैठे, इसलिए शीत उष्ण आसन सिद्ध हो गया, तो ठंड ने उन्हें परेशान नहीं किया, समाधि नहीं टूटी। तो ये लाभ बता रहे हैं आसन का, तत्वद्वंद अनभिघात। ठीक है, उस योगी को मान अपमान में फर्क नहीं, सुख दुख का कोई शीत उष्ण लगता ही नहीं, वो इतना ऊपर उठ जाता है। ये उसका लाभ बताए। अब आगे प्राणायाम। तस्मीन सती, श्वास प्रश्वास, तस्मीन सती, उस आसन में स्थिर होकर, उस आसन में स्थिर होकर, विद्यमान होकर, सती यानी विद्यमान होकर, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, यो दोनों, दोनों को गतिर विच्छेद, दोनों की गति में विच्छेद, श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन में विद्यमान होकर, तस्मीन सती, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद। तो गति का विच्छेद यानी उभय भाव दोनों का। श्वास यानी वायु का भीतर भरना, वायु का आकर्षण, प्रश्वास यानी वायु का निःसरण, वायु का बाहर फेंकना। इन दोनों का उभय गति विच्छेद अर्थात रोकना, वायु का क्या करना, धारण करना, वायु धारण करना या वायु रोकना। भीतर है तो धारण किया, बाहर है तो रोक दिया। तो ये क्या है, प्राणायाम। अर्थात जब तक कुंभक है तभी प्राणायाम है, यदि उसके भीतर कुंभक नहीं लग रहा है वो प्राणायाम नहीं है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद। तो सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा है, इससे लेके छोड़ रहे हो, लेकिन कुंभक नहीं लगा रहे हो, तब तक प्राणायाम तो नहीं है, तब तक प्राणायाम तो नहीं है। प्राणस्य वायु विशेष आयमो रोध, प्राण का वायु विशेष का आयाम करना, रोध करना प्राणायाम है। ठीक है, प्राण विशेष का और वायु का नियंत्रित करना, रोकना ही प्राणायाम है। तो प्राण से वायु विशेष से आयामो रोध, प्राण आयम्यते अनेन इति आयम करणे, यम वही नियंत्रण करता, शासन करता। तो उन प्राणों पर नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण, प्राणों को रोकना, रोकना ही प्राणायाम है। केवल श्वास लेके छोड़ रहे प्राणायाम नहीं है, कुंभक नहीं है तब तक प्राणायाम नहीं है। इसलिए श्वास प्रश्वास। तो इसका आगे और बताते हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो ये बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये आभ्यंतर है और ये बाह्य है। वायु और आचमनम, वायु को भीतर लेना श्वास है, और वायु निःसरण, निःसरण प्रश्वास है। इसको यहां मैथ ने बाह्य बोला है और इसको आभ्यंतर भीतर। वायु को भीतर लेना, वायु को बाहर छोड़ना, और स्तंभ वृत्ति वायु को रोकना, वायु धारण करना, वायु को रोकना। ये तीन प्रकार का इन्होंने बताया, ये तीन प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ स्तंभ दोनों होगा, अंता भी बाह्य भी। तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, तीन वृत्तियां हो गई इस प्राणायाम की। क्या है, तीन वृत्तियां हो गई, तीन प्रकार का हो गया। देश काल संख्या भी, देश काल और संख्या के द्वारा देखने पर, मापने पर, जांचने पर दीर्घ और सूक्ष्म होता है, दीर्घ और सूक्ष्म होता है। दीर्घ यानी गहरा और सूक्ष्म यानी हल्का। देश, देश दोनों, भीतर बाहर, भीतर बाहर। अर्थात भीतर श्वास भर रहे कहां तक जा रहा है, बाहर श्वास छोड़ रहे कहां तक आ रहा है, ये देश कहलाता है। भीतर जैसे नाभि तक, मूलाधार तक, हृदय तक, और बाहर कहां तक आ रहा है, तो ये देश। काल, कितनी देर पूरक, कितनी देर कुंभक, कितनी देर रेचक, कितनी देर, ये काल। कितने पूरक किए, कितने कुंभक किए, कितने रेचक किए,
अर्थात ये पूरा एक प्रक्रम है, इसकी कितनी संख्या की गई, ये एक जो एक प्रक्रम है इसकी कितनी बार किया गया, बारंबार कितना, ये इसकी संख्या है, ये इसका काल है। तो संख्या यहां मात्रा कह सकते हो। काल ड्यूरेशन समय, श्वास भरते समय कितना समय, रोकते समय कितना समय लगा रहे हैं, छोड़ते समय कितना समय लगा रहे हैं, और ये नंबर काउंटिंग। तो देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म है परिदृष्टु, इन तीनों से देखने पर, इन तीनों से देखने पर ये प्राण दीर्घ हो जाता है, गहरा हो जाता है, और सूक्ष्म बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो प्राणायाम में कभी जोर जबरदस्ती नहीं होती है, मापते हैं, ले रहे हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राण गहरा हो जाता है। जितना गहरा प्राण होता है उतने ही श्वासों की संख्या कम होती जाती है, और जितना हल्का होता है, इसलिए बोले जितना हल्का हो प्राण उतना अच्छा माना जाता है, उतना प्राण की जो गति, अंगुल कितने हमने पढ़ी है, तो 12 अंगुल से कम होनी चाहिए, गहरन संहिता में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो अंगुल भी कम हो जाते, तो उसका और लाभ है। तो ये दोनों से, एक तो गहरा होने से और हल्का होने से, फिर प्राण कम, मतलब श्वास प्रश्वास स्वतः कम होते जाते हैं, जो 21,600 बार होते हैं उससे कम होते जाते हैं। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करना, गति में बाधा डाल देना, गति को रोक देना। तो श्वास प्रश्वास गति चल रही है उसको रोक दीजिए, किसके द्वारा, स्तंभ के द्वारा, कुंभक के द्वारा, ठीक है। तो फिर आगे बोलते हैं, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, देश काल संख्या के द्वारा देखने पर, तृतीय विभक्ति है तो के द्वारा आएगा, ठीक है, देखने पर परिदृष्टो सम्यक रूप से देखते हैं तो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है, प्राण हल्का हो जाता है, गहरा हो जाता है। इस प्रकार ये प्राणायाम करने को बताया, विधि बताई है। अब आगे बोलते हैं, बाह्य आभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थः, 3 वृत्तियां थी, चौथी वृत्ति बता रहे हैं, प्राणायाम का चौथा प्रकार बता रहे हैं, स्तंभ विषय क्षेपी चतुर्थः, बाह्य आभ्यंतर विषय क्षेपी, विषयों का क्षेपने फेंकने वाला। तो ये लगभग वही जो केवल कुंभक था, जहां प्राण सुषुम्ना में संचरित हो रहा हो, तो उस समय विषय अपने आप हट जाते हैं, विषय क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ब्रह्म नाड़ी में प्राण प्रवेश कर जाता है तो प्राण स्थिर हो जाता है, वही मनोन्मनी अवस्था कहलाती है, वही मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल प्रदेश दीर्घ सूक्ष्म, और तत्पश्चात बोल रहे बाह्य आभ्यंतर विषय क्षेपी, बाहर और भीतर के, बाह्य और आंतर भीतर के विषयों को मिटाने वाला, क्योंकि प्राणों में, प्राण जब सुषुम्ना में जाएगा तभी संस्कारों के नाश होंगे, तभी मन की वृत्तियां नाश होगी, प्राण स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा। तो प्राण स्थिर कब होता है, जब सुषुम्ना में, ये हठ योग कहता है। तो ये उसी वाला विषय से भी चतुर्थ, चौथा प्राणायाम को है बाह्य आभ्यंतर विषय, बाहर और आभ्यंतर के विषय को फेंकने वाला, इसको व्यास जी कहते हैं स्वतः होने वाला है। स्वतः क्यों होता है, प्राण जब सुषुम्ना में तो वो स्वतः प्राण वहां चलता रहता है, प्राण इसलिए स्वतः प्रक्रिया है। प्राणायाम करने से जब प्राण सुषुम्ना में संचरित हो जाता है, इसलिए हठ योग में उद्यान बंद करने को बोला गया, कुंडली चलाने को बोला गया कि उससे प्राण सुषुम्ना में चला जाएगा। तो प्राण सुषुम्ना तो वो स्वतः चलता रहता, फिर प्राण और अपान की क्रिया नहीं होती, फिर तो केवल और केवल प्राण सुषुम्ना में ही सब चलता रहता, बाकी सब श्वास प्रश्वास स्वतः उसमें रुक जाते हैं। श्वास प्रश्वास चलता है लेकिन जो प्राणों का संचार है वो सुषुम्ना में हो जाता है, इसलिए मन स्थिर हो जाता है। सर इसका दूसरा नाम इसमें राजयोग का प्राणायाम बताया है, ये सही है क्या सर? कह सकते हैं कोई कुछ नाम, राजयोग का, राज सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश करने को राजयोग कहा गया है, ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसा अर्थ ले लिया है। सर यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या है, वायु है या जीवनी शक्ति है? दोनों एक ही है। वायु के भीतर जीवनी शक्ति नहीं होगी तो जीवन प्रदान कैसे करती। अब इसका लाभ बता रहे, ततः सीयते प्रकाश आवरणम, ततः उस प्राणायाम से सीयते क्षीण करता है, नष्ट करता है, किसको,
प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर स्थित आवरण। हिरण्मय पात्रे सत्यस्याः पीतम, क्या हिरण्मय, ईशावास्य वाला है ना इसमें हाँ कि हाँ वो हाँ हाँ, बस बस, तो ये प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है प्राणायाम से। प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, प्रकाश रूपी आवरण नहीं है, जो ज्ञान है उस ज्ञान जो ढका हुआ उससे वो पर्दा, तो ज्ञान के ऊपर जो पर्दा होता है वो ढक जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये पर्दा है, तो प्राणायाम से ये नष्ट हो जाता है और ज्ञान उगड़ जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। तथा सीयते प्रकाश आवरणम। आगे कहते हैं धारणा सुचा योग्यता मनसः, ये सीधा का सीधा ऐसे कैसे आ चुका है, धारणा सुचा योग्यता मनसः, मन की धारणाओं में योग्यता हो जाती है, किसका फल है, प्राणायाम का, ठीक है, मन की धारणाओं में योग्यता हो जाती है। चूंकि मन स्थिर हो जाता है इसलिए मन कहीं भी धारणा में रह सकता है, धारणा बना सकता है, धारणा में स्थित हो सकता है, क्योंकि प्राण सुषुम्ना में हो गया, सुषुम्ना में हो गया तो मन स्थिर हो गया, मन क्या हो गया, स्थिर हो गया, मनोन्मनी अवस्था हो गई। अब मन को जहां लगाए तो मन की योग्यता क्या, मन कहाँ योग्य हो जाता है, धारणाओं में, किसी प्रकार की धारणाओं में स्थित हो सकता है, भीतर बाहर सब जगह मन की धारणाओं में योग्यता हो जाती है, मन इतना योग्य हो जाता है कि वो धारणा में अब स्थित हो जाए। ये दो फल है, प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, प्रकाश के ऊपर जो पर्दा वो क्षीण होता है और मन की धारणा में योग्यता हो जाती है। फिर आगे बोलते हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारा, स्विषया संप्रयोगे, संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा, प्रत्याहारा, अपने विषयों में, इंद्रियां जो अपने विषयों में स्थित है, इंद्रियां क्या है, अपने ही विषयों में स्थित है, वो चित्त के स्वरूप की हो जाए, वो प्रत्याहार कहलाता है, वह प्रत्याहार कहलाता है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर लगी हुई है, वे कहां आ जाए, चित्त के स्वरूप की हो जाए, जैसा चित्त है वैसा हो जाए, तो यह प्रत्याहार कहलाता है। कई लोगों ने इसको आत्मनिश्चित कहा, इन्होंने यहां चित्त स्वरूप, जैसा चित्त का स्वरूप है, ठीक है, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप का, उस समय चित्त का स्वरूप, तो लगभग वही प्रकाश का, लगभग एकाग्रता, ध्यान, क्योंकि यहाँ प्राणायाम की स्थिति मन स्थित हो चुका है, तो मन एकाग्र, चित्त एकाग्र है, सत्वत है, तो वो उसमें स्थित आ जाना, इंद्रियां लौटी तो पुनः जिस स्थिति मन की चित्त की एकाग्र स्थिति है उसको वापस आ जाना इन्होंने प्रत्याहार कहा है। क्या कहा है, प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर चित्त में स्थिर करने, चित्त के स्वरूप में स्थित कर देने को ही प्रत्याहार कहा है। इंद्रियों के उनके विषयों से लौटाकर चित्त के स्वरूप के अनुरूप लगा देना ही प्रत्याहार का। अब इसका प्रत्याहार का फल का वर्णन करते हुए बोलते हैं तथा परमा वशितेन्द्रियाणाम, तथा परमा, अब उससे परमा मतलब परम, पराकाष्ठा की, वशितेन्द्रिया, इंद्रियां वश में हो जाती है, इंद्रियों की वश्यता हो जाती है, अब पराकाष्ठा परम वश में हो जाती है, अब इंद्रियां पूर्ण वश में हो गई, अब भाग नहीं सकती, प्रत्याहार कर लिया, प्रत्याहार का परिपक्व हो गया, फल मिल गया, अब इंद्रियां कभी भी नहीं भाग सकती, अब इंद्रियां भाग नहीं सकती, इंद्रियां वश में हो गई, पूर्ण रूप से वश, चाहे कितना ही विषय सामने आ जाए, कितने ही भोग पदार्थ सामने आए, इंद्रियां भटकेगी नहीं, इंद्रियां ललचाएगी नहीं, इंद्रियां ललचाएगी नहीं, इतनी वश्यता उसमें आ जाएगी, ये प्रत्याहार का फल है। अब आगे धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को स्थान विशेष में, देश यानी स्थान विशेष, भीतर बाहर दोनों, भीतर बाहर, भीतर हृदय नाभि आज्ञा सहस्रार, बाहर आकाश सूर्य मंडल
गुरु इत्यादि। तो भीतर बाहर स्थान विशेष में चित्त को स्थित कर देना ही, बांध देना ही, चित्त को बांध देना ही, स्थिर कर देना ही धारणा कहलाती है। स्थान विशेष में चित्त को बांध देना, चित्त को लगा देना, चित्त को स्थिर कर देना धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? धारणा कहलाती है। अब ध्यान, ध्यान के लिए बोले तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अब उस धारणा में, तत्र वहां, प्रत्येक, प्रत्यय प्रत्यय, उस ज्ञान में, उस ज्ञान में एक तार हो जाना, एक तार हो जाना, लयबद्ध हो जाना, लंबे समय तक ध्यान कहलाता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रही? सर बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है? हो गया सर। जी सर। तत्र, तत्र उस धारणा में देश बंध चित्तस्य धारणा, स्थान विशेष में, स्थान विशेष में चित्त को बांधना, चित्त को बांधना, लगा देना, स्थिर कर देना, स्थिर कर देना क्या है? धारणा है। ये स्थान बाहर और भीतर दोनों जगह हो सकता है। बाहर, भीतर हृदय, नाभि, सहस्रार, आज्ञा इत्यादि, और बाहर सूर्य, चंद्र, गुरु इत्यादि। तो बाहर भीतर स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा है। अब वहां उस धारणा में, तत्र यानी वहां, उस धारणा में प्रत्यय एकतानता, उस धारणा में ही ज्ञान को लयबद्ध हो जाना, ज्ञान को एक तार कर देना, लयबद्ध कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान कहलाता है। ठीक है। तो यहां महर्षि व्यास जी ने बोला तेलवत धारा। जिस प्रकार तेल को एक पात्र से हम दूसरे पात्र में डालते हैं तो तेल कभी भी हिलक डुलक के नहीं जाता, इस तरह नहीं जाता, बिल्कुल सीधा सीधा एकदम से जाता है। उसी प्रकार चित्त की स्थिति हो जाती है, मन की स्थिति हो जाती है, वो ध्यान कहलाता है। ठीक है। प्रत्यय यानी ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान या कारण। ध्येय धातु से ध्यान बना है। ध्येय धातु में भावे घय प्रत्यय करके, भावे यानी भाव अर्थ में, ध्यान एक भावना है। क्या है? भावना है। चिंतन अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या है? चिंतन। तो ध्यान क्या है? चिंतन विशेष है। क्या है? चिंतन विशेष है। चिंतन की दिशा धारा एक रूप हो जाती है, लयबद्ध हो जाती है, एक तार हो जाती है, वह ध्यान कहलाता है। वह ध्यान कहलाता है। जहां धारणा की थी उस ज्ञान में, उस ज्ञान में लयबद्ध हो जाना, एक तार हो जाना ध्यान कहलाता है। ध्यान कहलाता है। सर ये क्या बताया था? ध्येय धातु में, ध्येय धातु में भावे अर्थ में घय प्रत्यय, सॉरी ल्युट प्रत्यय। ठीक है। ल्युट प्रत्यय चिंतन अर्थ में इसका होता है चिंतन। भावे अर्थ में है तो ये भावना है, और इसका अर्थ होता है सामान्य अर्थ चिंतन। ध्यान का सामान्य अर्थ क्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार ध्यान का सामान्य अर्थ है चिंतन। तो ध्येय भावे धातु में ल्युट प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। अब समाधि। आगे बोल रहे तदेवार्थ, उसी अर्थ में, जिस अर्थ में एक तार हो रहे थे, तदेवार्थ उसी अर्थ में, उसी अर्थ में जो चिंतन में लगे थे, उस चिंतन के ही अर्थ में
अर्थ में तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव, जो देख रहे थे निर्भास, ठीक है, वो भास जो प्रकाश था उसी वही दिखता है और स्वरूप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, समाधि कहलाती है, समाधि कहलाती है। ठीक है, तदेवार्थ मात्र निर्वासम, उसी अर्थ में केवल वो अर्थ ही प्रकाशित होता है, अर्थ ही जो चिंतन कर रहे थे उस चिंतन का अर्थ मात्र दिखता है, अर्थ मात्र दिखता है, अर्थ का प्रकाश मात्र दिखता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, वह समाधि कहलाती है, वह समाधि कहलाती है। तो तदेवार्थ, तद उस चिंतन के अर्थ में ही, उस चिंतन के अर्थ में ही, या चिंतन का अर्थ है उसी में खो जाना, अर्थ में खो जाना, तो खो गए तो अपना स्वरूप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वह समाधि कहलाती है। संस्कृत में सम उपसर्ग और आ उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय लगकर समाधि शब्द बना है, की प्रत्यय लगकर समाधि शब्द बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है अंगीकार। जो अंग है उसी तरह हो जाना, उसी उसी वैसा का वैसा हो जाना, ठीक है, अंगीकरण। स्किन तो स्टॉप अंगीकार क्या, स्किन नहीं चल रही है। सर आप दिखाई नहीं दे रहे बोर्ड पे ना। हाँ हाँ, अरे समझ गया मैं, बीच में लोग बोलते हैं मैं म्यूट करने जाता हूं तो वैसा का वैसा रह जाता है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिखती है। म्यूट करना भूल जाते हैं तो फिर वो आवाज आती है ना। तो समाधि जो चिंतन है, तदेवार्थ उसी अर्थ में चिंतन था, उसी अर्थ, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, उस चिंतन के अर्थ के प्रकाश में ही, उस अर्थ का प्रकाश हो जा, अर्थ है वैसा का वैसा हो जाना और अपना स्वरूप शून्य, तदेवात्र मात्र निर्भासम, उस चिंतन के अर्थ रूप में, अर्थ रूप में भासना, भासना यानी प्रकाशित होना। तो केवल चिंतन का अर्थ ही प्रकाशित होता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, समाधि कहलाती है। तो जो चिंतन कर रहे थे उस चिंतन का अर्थ मात्र, उस चिंतन का अर्थ मात्र ही दिखाई पड़ता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, वह समाधि कहलाता है, वह समाधि कहलाता है। संस्कृत में सम उपसर्ग और आ उपसर्ग मिलकर धा धातु से की प्रत्यय लगाकर समाधि शब्द बना है, जिसका अर्थ है अंगीकार, मतलब जो जैसा है वैसा बन जाना। ये चिंतन का अर्थ ये था, वो चिंतन का अर्थ ही रहा, अंगीकार हो गया, अब खुद अंग नहीं रहा, तो वह समाधि है, वह समाधि है। तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, तदेनी उस चिंतन के, ध्यान क्या था, चिंतन, उस चिंतन का अर्थ मात्र प्रकाशित होता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, समाधि कहलाता है। अर्थात केवल ध्यान था, उस वो ध्यान का प्रकाश ही शेष रहा, ध्याता नहीं रहा। ठीक है, ध्येय ध्याता ये दोनों होता है तो ध्यान कहलाता है। जब केवल ध्येय बच पाता, केवल ध्येय शेष रहता है, ध्याता खत्म हो जाता है, तो वो समाधि कहलाती है, तो वह समाधि कहलाती है, वह समाधि कहलाती है। और सर ध्येय लक्ष्य होगा क्या? बिल्कुल, ध्येय मतलब जो अर्थ, जो चिंतन, जो ज्ञान जिसमें लगे थे, जहां धारणा की थी, बता देता हूं। जहां ध्येय है, चित्त है और उसको बांधा जा रहा है, चित्त को स्थिर किया जा रहा है वहां, तो वो धारणा है। क्या है? धारणा है, धारणा है। अब इस धारणा, इस ध्येय में
ये चित्त हट जाता है, ध्याता रह जाता है, तो तब ये ध्यान हो जाता है। जब एक तार, जब ये बांधता नहीं है, सहज रूप से लग जाता है उसमें, तब यहाँ ये धारणा हट जाती है, ध्याता बन जाता है। एक तार हो गया, उसी में लय हो गया। अब मन इधर उधर वो ला नहीं रहा है, खींच नहीं कर रहा है, स्थिर नहीं कर रहा है, मन उसी में डूब गया है। तब मन डूब गया तो ये ध्येय है, तो ये ध्याता है। ठीक है, और ये ध्यान है। डूबना क्या है? ध्यान है। अब ध्याता लुप्त हो जाता है तो ध्यान भी लुप्त हो जाता है, ध्येय बचता है, वो समाधि है। केवल ध्येय शेष रहता है, जिसमें इस धारणा को स्थिर किया था, वह धारणा का जो स्थिर लगा, तो वही स्वरूप, वही अर्थ शेष रहता, बाकी सब मिट गया, बाकी सब लुप्त हो गया, सब शून्य हो गया, तो वह समाधि कहलाती है। समाधि कहलाती है। तो तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज पे लग रहे हैं। पहले मन को स्थिर किया, बांधा, चित्त को स्थिर किया, बांधा, फिर उसमें चित्त डूब गया, लीन हो गए। तो लीन होने के बाद चित्त का स्वरूप शून्य हो गया, केवल जो इसमें डूबे वही चीज रही, वो समाधि है, वह समाधि है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। जैसे समाधि के जो रूप बताए गए हैं अलग अलग, निर्विचार, निर्वितर्क, ये जैसे अलग अलग हैं इसमें, वो फर्स्ट वाले जो समाधि पाद है उसमें भी सारे हैं ना? उसी के हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसके अंदर पहले सारे दे दिए उन्होंने, उसके बाद उसकी व्याख्या चल रही है ना ये। कैसे समझाऊं आपको मैं? आप पुस्तक क्यों देख रही हो? मैं पढ़ा रहा हूं, उसी में क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं पुस्तक नहीं देख रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में देखो, सबसे पहले समाधि पाद का वर्णन, सॉरी, समाधि पाद में समाधियों का वर्णन किया, तो वो समाधियां थी विभिन्न प्रकार की। ठीक है, अब अष्टांग योग में समाधि आते हैं, उस समाधि का वर्णन है। अर्थ तो दोनों वहां भी यही बताया था। निर्वितर्क में भी स्वरूप शून्य हो रहा था, बाकी में स्वरूप शून्य नहीं हो रहा था, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प तीनों थे, तब भी समाधि थी। ठीक है, यहाँ समाधि को, तो वही समाधि के भाग है, दोनों संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। वहां उन्होंने पहले दो भाग बता दिए, अब फिर से समाधि के बारे में साधन के रूप में कह रहे हैं कि पुनः इसका अभ्यास करेंगे तो अशुद्धि का क्षय होगा और ज्ञान दीप्ति होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा त्राटक करिए तो बुद्धि तेज होगी। ठीक है, हाँ, और कुछ किसी को? और कुछ? आगे चले। आगे त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों एक रूप में संयम कहलाते हैं। त्रयम एकत्र संयम, इसलिए तीनों के फल भी नहीं बताए अलग अलग, क्योंकि तीनों एक ही चीज में। पहले चित्त इसमें बंधा, ठीक है, चित्त इसमें बांधा गया, फिर इसमें लीन हो गया, और फिर केवल यही शेष रह गया, बाकी सब स्वरूप शून्य हो गए, सब स्वरूप शून्य हो गए। इसलिए तीनों एक ही, त्रयम एकत्र संयम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयम। संयम का अर्थ बताओ। सर नियंत्रण, रोकना, रोकना। हाँ, गुड, रोकना, वेरी गुड। इंद्रिय संयम, इंद्रियों को रोकना। तो यहाँ संयम रुक रही है तीनों, उस स्थिति, उस ध्येय में रुकना। तो तीनों एकत्र रूप से क्या है? रुके हुए हैं, स्थिर हैं, इसलिए त्रयम तीनों संयम है। अब उनका फल बता रहे हैं। अब उनका फल बताते हुए कहते हैं तद जयात प्रज्ञा आलोक, उनको जय करने से, इन संयम पर जय करने से, संयम को जीतने से प्रज्ञा आलोक, ठीक है, प्रज्ञा का आलोक, प्रज्ञा प्रकाशित होती है। समाधि रूपी प्रज्ञा या ज्ञान रूपी प्रज्ञा प्रकाशित होती है। तत् जयात, उनके जय से, संयम पर जय से, संयम की सिद्धि से, जब संयम सिद्ध हो जाता है तो प्रज्ञा का आलोक, प्रज्ञा प्रकाशित होती है।
तो बुद्धि पूर्ण प्रकाश स्वरूप हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण प्रकाश स्वरूप हो जाती है। अब योगी सब कुछ देख, सत्य यथार्थ देख सकता है। निर्मल निश्चल बुद्धि हो गई, वो अब केवल इसमें अवस्था में आने के बाद परमात्मा रूपी और ब्रह्म रूपी को ही उसको देख पाएगी और जगत यथार्थ रूप को भी। तो प्रज्ञा प्रकाश, अब वो भटकेगा नहीं, संयम में आएगा, अब वो नीचे नहीं करेगा, विषय भोगों की ओर नहीं जाएगा। उसको पता है ये विषय भोग संसार की ओर ले जाने और मेरे कल्याण नहीं है, तो अपना कल्याण। तो प्रज्ञा, यहाँ जो प्रज्ञा अर्थात क्या बताया था? बुद्धि सत्य को धारण करना। हाँ, निश्चय, वो तो रित होता, रित को धारण करने वाली निश्चल बुद्धि, पवित्र बुद्धि। ठीक है, पवित्र बुद्धि। बाकी बुद्धि जो सामान्य बुद्धि है वो श्रुतानुमान, सुने हुए और अनुमान किए हुए, ये विशेष अर्थ वाली है, ये विशेष अर्थ वाली है, अर्थात जो सत्य है उसी को करती है। हाँ, शुद्ध बुद्धि, एकदम निश्चल बुद्धि। तथा जयात, उसके जय से प्रज्ञा आलोक मिलती है। अब आगे बोल रहे हैं, तस्य भूमिषु विनियोग है, उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। भूमिया क्या है? फ्रूट शिफ्ट विक्षिप्त एकाग्र निरोध। हाँ, उस भूमियों में इसका विनियोग करना चाहिए। तो भूमियों में इनका, अर्थात भूमियों में स्थित करनी चाहिए। जिस भूमि में, जिस अवस्था में उसका विनियोग जोड़ेंगे, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उस प्रकार का तस्य भूमिषु विनियोग है, उन भूमि, चित्त की भूमियों में उसका विनियोग करना चाहिए, लगा देना चाहिए। और दूसरी अर्थ चित्त लेगा, भूमिया अर्थ अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में। ठीक है, इसी प्रकार कंठ पे लगाते हैं, चित्त पे, मन पे, ठीक है, शब्द पे, आकाश पे, ज्ञान पे, विभिन्न प्रकार, कंठकूप पे, नाभि पे, ठीक है, इसी प्रकार सूर्य पे, चंद्र पे। इतना ये जो है, ये अलग अलग भूमियों पर विनियोग करना चाहिए, विभिन्न अवस्थाओं पर उसका संयम का क्या करना चाहिए? विभिन्न अवस्थाओं में विनियोग, यानी उनको लगाना चाहिए, वहां लगाना चाहिए, वहां जोड़ना चाहिए, वहां स्थिर करना चाहिए, तो उस संबंधित ज्ञान प्राप्त हो जाए। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः। अब आगे बोल रहे हैं, त्रियम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ये तीनों अंतरंग है। त्रियम, ये तीनों क्या है? अंतरंग है। किसके? पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्य कौन है? सबीज समाधि, सबीज समाधि। ठीक है, सबीज समाधि के ये तीनों अंतरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि सबीज समाधि के अंतरंग साधन हैं। और बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधन है। अब फिर बोल रहे हैं, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, ये तीनों ही बहिरंग साधन है। किसके? निर्बीज के। निर्बीज के क्या है? बहिरंग साधन। इतना ध्यान रखना है। अंतरंग साधन सबीज समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के हैं। असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि के ये बहिरंग साधन है। क्या है? बहिरंग साधन है। क्योंकि जहां स्थिर क्या, वो बीज तो विद्यमान है, बीज में ही तो लय हुए, बीज स्वरूप तो है। तो जहां बीज ही ना रहे वो निर्बीज समाधि है। जहां कोई बीज ही ना रहे, केवल स्वरूप रहे, वो निर्बीज समाधि है। इसलिए बोल रहे तदरपि निर्बीज से बहिरंग, निर्बीज का बहिरंग साधन है। अब जितना पढ़ा है उसका थोड़ा बता दीजिए एक बार और। ये 7 और 8 जो अभी बताया ना आपने, ये एक बार और बता दीजिए। त्रियम अंतरंग पूर्वभ्य, पहले जो आए हैं उनके ये तीनों पूर्व, पहले किसका वर्णन था? संप्रज्ञात समाधि का, सभी समाधि का। तो जो सभी समाधि के ये पहले अंतरंग साधन है। क्या है? अंतरंग। अर्थात सभी समाधि इसी से प्राप्त होती है। जैसे ज्ञान दो प्रकार का है ना, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग भीतर, अंतःकरण, क्योंकि ये भावनाएं हैं,
बाकी बहिकरण साधन है। बाकी साधन क्या बहिकरण है, बाहर के द्वारा, शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और यहाँ केवल मन और भावों के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए सभी समाधि के अंतरंग साधन है। और निर्बीज समाधि, चूंकि निर्बीज में तो कुछ रहता ही नहीं है, आत्म स्थिति रहती है, कोई भाव भी नहीं रहता, तस्यापि निरोध है, सर्व निरोधान, सब कुछ निरोध हो जाता है, पूर्ण निरोध चित्त का। तो किसी प्रकार की भावनाएं, सत्व प्रकाश भी नहीं रहेगा, सत्वगुण भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए तो एक बीज ही हुआ ना, प्रकाश कहीं ना कहीं मन लगाया वहीं स्थिर है वो भावना, तो वो भावना इसलिए बहिरंग साधन है। निर्बीज के लिए क्या बहिरंग, निर्बीज का अंतरंग क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी बीज नहीं होना, केवल स्वरूप स्थिति, निरोध हो जाना, सब कुछ निरोध हो जाना, निर्बीज है। तो निरोध होना ही निर्बीज का अंतरंग साधन है। बाकी ये संयम है, तीनों जो संयम है, जहां हम एकाग्र कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो निर्बीज के बहिरंग साधन है, ऐसा कह रहे हैं। और कुछ? ओके सर। अब जितना पढ़ा है उसका एक बार चिंतन कर लें, आज जो जो पढ़े उसका चिंतन कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट का समय है। हाँ, अब परिणाम का वर्णन कर रहे हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध सनान चितान्वयो निरोध परिणाम। 3 प्रकार के परिणाम को वर्णन कर रहे हैं। पहला परिणाम बता रहे हैं निरोध परिणाम। व्युत्थान यानी चित्त की वृत्तियों का प्रकटीकरण, चित्त वृत्तियों का प्रकटीकरण, और निरोध यानी वृत्तियों का निरोध, वृत्तियों का सेसेशन, वृत्तियों का रुकना, और वृत्तियों का प्रस्फुटन। अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव यानी रुकना, मिटना, और प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना, प्रकट होना। चित्त की सभी धर्म, सभी अवस्थाओं का चित्त का धर्म क्या, समाधि। कितना भी व्युत्थान है, समाधि होगी ही होगी, समाधि होगी ही होगी। तो ये समाधि, इसका निरोध का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। सार्वभौम अवस्था है समाधि चित्त की। तो जैसे क्लिष्ट संस्कार है, उसमें अक्लिष्ट छिद्र उत्पन्न होते रहते हैं, अक्लिष्ट छिद्र उत्पन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार व्युत्थान में भी चित्त निरोध होता रहता है। तो ये प्रादुर्भाव हुआ निरोध का। क्या हुआ, निरोध का। निरोध का प्रादुर्भाव हुआ तो व्युत्थान का क्या हो गया, अभिभव हो गया, ठीक है। अब निरोध था यहां, इस निरोध में कोई विषय आ गया और विषय में चला गए, तो यहां व्युत्थान प्रादुर्भाव हो गया। क्या हो गया, व्युत्थान। निरोध का मिटना, वृत्तियों का आना व्युत्थान कहलाता है। व्युत्थान यानी पुनः उत्पन्न होना, उत्थान खड़ी होना, वृत्तियों का खड़े होना, प्रकट होके आना व्युत्थान कहलाता है। वृत्तियों का मिटना, रुकना निरोध कहलाता है। तो निरोध था, यहां निरोध था तो व्युत्थान क्या था, अभिभव था, अप्रकट था, रुका हुआ था, मिटा हुआ था।
ठीक है, जो ही कोई विषय हो गया या कुछ ऐसा संस्कार जागृत हुआ तो ये व्युत्थान प्रादुर्भाव हो गया। व्युत्थान का क्या हो गया? प्रादुर्भाव। उस संस्कार के कारण, उस स्मृति के कारण व्युत्थान प्रकट हो गया। निरोध था लेकिन व्युत्थान प्रकट हो गया, व्युत्थान था निरोध प्रकट हो गया। इस प्रकार स्नान निरोध क्षण चित्तान्वयो, इस प्रकार चित्त का दोनों संस्कारों में अन्वय होना, मिश्रित होना। चित्त अर्थात ये चित्त है, ये चित्त कभी निरोध में भी जा रहा है और कभी किसमें जा रहा है? ये पूरा निरोध है और ये पूरा का पूरा व्युत्थान है। तो कभी ये चित्त, इस चित्त के भीतर निरोध उत्पन्न हो रहा है, कभी इस चित्त के भीतर निरोध उत्पन्न हो रहा है, तो कभी इसके भीतर व्युत्थान हो रहा है। अर्थात ये चित्त दोनों में अन्वय है, अनुगत है, चित्त दोनों में मिश्रित है, दोनों में व्याप्त है। निरोध की अवस्था में भी चित्त व्याप्त है और व्युत्थान में भी चित्त व्याप्त है। यह चित्त का निरोध परिणाम है। यह चित्त का क्या है? निरोध परिणाम कहा जाता है। तो चित्त का निरोध परिणाम क्या है? चित्त के भीतर व्युत्थान संस्कार का प्रकट होना और मिटना और निरोध संस्कार का प्रकट होना और मिटना जो चलता रहता है, इसको चित्त का निरोध परिणाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्त का निरोध परिणाम कहा जाता है। ठीक है, तो मूलतः क्या हुआ? चित्त के भीतर व्युत्थान के संस्कारों को दबना, व्युत्थान के संस्कारों का दबना और निरोध के संस्कारों का प्रकट होना। व्युत्थान का दबना और निरोध का प्रकट होना ही निरोध परिणाम है चित्त की। क्या है? चित्त की निरोध परिणाम है, चित्त का निरोध परिणाम है। चित्त दोनों में व्याप्त है, दोनों में व्याप्त है। व्युत्थान के संस्कार प्रकट भी हो रहे हैं, मिट भी रहे हैं, निरोध के संस्कार प्रकट हो रहे हैं, मिट रहे हैं। लेकिन अंत में जब व्युत्थान के संस्कार अभिभव होते हैं, दबते हैं, मिटते हैं और निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो ये चित्त का भीतर क्या हुआ? निरोध परिणाम हुआ। चित्त अब कहाँ है? निरोध अवस्था में है, तो ये चित्त का निरोध परिणाम हुआ। इस प्रकार चित्त के 3 परिणामों का पहला परिणाम है निरोध परिणाम। तथा पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। सर पहले सत्स्य प्रशांत वाहिता संस्कार आता है। हाँ, 12 में आ गया ना। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, निरोध के संस्कारों से वो निरंतर बहता है। निरोध के संस्कार प्रबल होगा तो ये निरोध परिणाम क्या रहेगा? प्रशांत वाहिता, निरंतर शांत अवस्था में निरोध ही रहेंगे, निरोध ही रहेंगे। निरोध संस्कार इसको प्रशांत, निरंतर निरोध में ही बहा ले जाएंगे। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, संस्कारों से वो प्रशांत बहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से शांत निरोध में ही रहते हैं। क्योंकि निरोध के संस्कार क्या है? किसी प्रकार के अन्य संस्कार प्रकट नहीं करते हैं। वो अन्य शेष प्रकार, इसके जो संस्कार वो अन्य प्रकार के संस्कार, शेष शून्य जो संस्कार शेष रहते हैं वो अन्य प्रकार के हैं। क्या है? अन्य प्रकार के होने के कारण ये अन्य प्रकार के कोई संस्कार और कर्मा से प्रकट नहीं करता है। इसलिए इस परिणाम में, चित्त के निरोध परिणाम में क्या होती है? प्रशांत वाहिता होती है। तो निरंतर बहता रहता है, आराम से बहता रहता है। तो ये निरोध परिणाम अपने संस्कारों के कारण निरंतर बहाने वाला है, बहने वाला है। अर्थात जल्दी जल्दी से ये व्युत्थान नहीं लाने वाला है, जल्दी जल्दी से ये व्युत्थान नहीं लाने वाला है। फिर आगे बोल रहे हैं, सर्वार्थ एकाग्रतयो सयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थ एकाग्रतयो, सर्वार्थ था एकाग्र, सयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्त का सभी अर्थों में रहना सर्वार्थता कहलाता है। ये चित्त है और अब ये सभी अर्थों में है, विभिन्न प्रकार के विषयों में
विभिन्न प्रकार के राग द्वेषों में स्थित है, ये चित्त का क्या कहलाता है? सर्वार्थता। तो बोल रहे सर्वार्थता का सह, सर्वार्थता एकाग्रता और सहयोग, और उदय एकाग्रता का उदय। तो इस सर्वार्थता की जगह कहाँ किसी एक जगह एक एकाग्रता का उदय हो गया, सब जगहों से जाके चित्त कहाँ हो गई? एक जगह आ गया। तो सर्वार्थता का सह और एकाग्रता का उदय चित्त से समाधि परिणाम, ये चित्त का क्या कहलाता है? समाधि परिणाम। तो महर्षि पतंजलि हमें बता रहे निरोध परिणाम क्या है। तो चित्त के भीतर व्युत्थान के संस्कार दबते हैं और निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो चित्त का निरोध परिणाम है। और निरोध के संस्कार के कारण निरोध में लंबा बहा जाता है। निरोध संस्कार लंबे समय तक, व्यक्ति निरोध अवस्था में साधक लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि उसके संस्कार अन्य प्रकार के हैं। अब समाधि कैसे आती है? तो बोल रहे हैं सर्वार्थता से जो चित्त सभी विषयों की ओर भागता, सब ओर भागता है, ठीक है, वह किसी एक जगह अटक जाता है, किसी एक विषय में, एक स्थान में जो धारणा बना रहे तो उसमें आ जाता है, तो एकाग्रता का उदय हो जाता है। सर्व अर्थ में सभी जगह जाने वाला, विभिन्न अर्थों में जाने वाला, विभिन्न जगहों पे जाने वाला, एक ही अर्थ में एक ही जगह चला जाता है, वह एकाग्रता है। और यह परिणाम सर्वार्थता से एकाग्रता में आना समाधि परिणाम है, समाधि परिणाम है। व्युत्थानों का दबना निरोध का प्रकट होना निरोध परिणाम है। सर्वार्थता सभी जगह भाग, ठीक है, विभिन्न स्थानों में जाना है, सर्व जगह जाने से एक स्थान में टिकना समाधि परिणाम है। क्या है? समाधि परिणाम है। तत्पश्चात आगे कहते हैं तथा पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तथा पुनः इस एकाग्रता में शांत और उदित, शांत और उदित जो एकाग्रता थी यहां शांत हो रही है, वैसी की वैसी एकाग्रता यहां उत्पन्न हो रही है। यहां क्या हो रही है? शांत हो रही है, और यहां वैसी की वैसी उत्पन्न हो रही है। एक समान एकाग्रता का उत्पन्न होना। जो विचार यहां था वो विचार यहां समाप्त हुआ, पुनः उदित होने वाला विचार भी वही था, जैसा का जैसा था। तो ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। चित्त से एकाग्रता परिणाम है। चित्त के तीन परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। निरोध में व्युत्थान दबता है, निरोध प्रकट होता है, निरोध संस्कार है। तत्पश्चात बोलते हैं सर्वार्थता का सह, सभी अर्थों में सभी ओर जाने का सह होता है, नाश होता है, और एक जगह टिकने का उदय होता है। जहां धारणा बनी थी, जो ध्येय था, उसी ध्येय में स्थिर होने का, उसमें ध्येय में उदय होना, ध्येय का उदय होना, केवल ध्येय रहता है, एकाग्रता है। अब जो ध्येय पहले था वो ध्येय फिर वापस आए, मतलब निरंतर यही ध्येय चलता रहे, निरंतर यही ध्येय चलता रहे। तो अभी यही ध्येय था, अब ये ध्येय थोड़ा समय पश्चात, तो पहले जो था वो शांत हो गया, अब जो प्रकट हो रहा है उसको उदित कहा गया। तो शांत और उदित दोनों तुल्य हैं, तुल्य यानी एक समान है, एक जैसे हैं, एक समान एक जैसे हैं। ये चित्त की एकाग्रता, चित्त का एकाग्रता परिणाम है, चित्त का एकाग्रता परिणाम है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं तीनों परिणामों में। ये चित्त के तीन परिणाम है, स्मरण रखने हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। यदि इनमें सर्वश्रेष्ठ हाँ बोलो। फिर से कहो, सुनाई नहीं दे रहा। सर ये शांत उदित का जो आपने समझाया एक समान वाली बात, ये एक बार आप वापस एकाग्रता परिणाम समझा दीजिए। ठीक है, बता दूंगा। और देखो, परिणामों में निरोध परिणाम श्रेष्ठ होगा सबसे, तत्पश्चात एकाग्रता परिणाम होगा, और तत्पश्चात समाधि परिणाम होगा। ठीक है, समाधि में क्या हो रहा है? चित्त सर्वार्थता, विभिन्न अर्थों से या विभिन्न जगह भागने से एक जगह टिकता है, एक जगह लय होता है। तो एक जगह चित्त का लय होना, चित्त के भीतर एकाग्रता आना, चित्त के भीतर एकाग्रता का आना, एकाग्र समाधि परिणाम है। क्या परिणाम है? समाधि परिणाम है।
अब चित्त इस जगह इस विषय में एकाग्र हुआ है, ठीक है, इस विचार में एकाग्र हुआ है, इस विचार में निरंतर एकाग्र है, निरंतर एकाग्र है। तो निरंतर एकाग्र है तो बोल रहे शांत उदितस्य, यहां एकाग्र थे, अब यहां आगे यहां भी एकाग्र है। तो ये जो शांत हुआ, ये क्या शांत नहीं, जो भूतकाल में 10 मिनट तक एकाग्र रहा, पहले मिनट जो एकाग्रता के समय जो विचार था, जो विषय था, वो 8वें मिनट भी है, तो 8वां मिनट उदित है, अर्थात जो प्रकट हुआ है, उदय हुआ है, वो दोनों विचार तुल्य हैं। तुल्य यानी एक जैसे, एक जैसे, एक समान। तो ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। चित्त का एकाग्रता किससे कहते हैं? भूत में भी जिस विचार में थे, वर्तमान में भी वही विचार चल रहा है, वह एकाग्रता कहलाता है। भूत में जो विचार चल रहा था, उस समय पहले जो विचार चल रहा, अभी भी वही चल रहा है और अभी भी वही प्रकट हो रहा है, तो वह एकाग्रता परिणाम है। अब व्युत्थान संस्कार जो चित्त के भीतर उत्पन्न होते हैं, कोई ना कोई, किसी भी, या एकाग्रता भी कह सकते हो, किसी एकाग्र में लिखा हुआ है। एकाग्रता एक निरोध नहीं है, क्या है? संप्रज्ञात है, सतोगुण में लगा है। उस सतोगुण का भी दबना और पूर्ण रूप से निरोध होना, निरोध का प्रकट होना, निरोध का प्रकट होना क्या है? निरोध परिणाम है, निरोध परिणाम है। अब इस निरोध के विशेष संस्कार, अन्य संस्कार से शून्य है, इसके संस्कार अन्य हैं, तो ये संस्कार अन्य प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न नहीं हो देते हैं, तो तस्य प्रशांत वाहिता, तो फिर वो निरंतर उसी शांत अवस्था में रहता है, उसी निरोध अवस्था में लंबे समय तक रहता है, जब तक कि नया कोई व्युत्थान, नई कोई क्लिष्ट छिद्र उत्पन्न ना हो कई संस्कार के कारण, तब तक ये निरोध चलता रहेगा, निरोध चलता रहेगा। इस प्रकार ये चित्त के 3 परिणाम बताए हैं। निरोध दृष्टा का या पुरुष का नहीं होता है, सदा चित्त का ही होता है। समाधि भी चित्त ही जाता है, एकाग्रता ही चित्त ही होता है, ये स्मरण रख लेना। तो ये चित्त के 3 परिणाम हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। क्रम के अनुरूप पहले निरोध है, फिर समाधि है और तत्पश्चात एकाग्रता है। लेकिन श्रेष्ठता से पूछ लें तो 1 नंबर पे निरोध, दूसरे पे एकाग्रता, 3 नंबर से समाधि, यही जाता है। ठीक है, हो गया? आगे चले। क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? समय हो गया? ठीक है, ठीक है, समय हो, समय, हाँ हाँ ठीक है, समय हो गया। ठीक, कुछ पूछना तो पूछ लो, नहीं तो जो पढ़ा उसका ध्यान करिए, चिंतन करिए। सर टेस्ट में कौन से यूनिट आने वाली थी? दूसरी और तीसरी। अब योग सूत्र पूरा होने के पश्चात ही लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, साथ साथ में परमात्मा का स्मरण, जो अध्ययन किया है वो हमारे भीतर स्थिर हो, ऐसी भावना, इसके साथ परमात्मा का स्मरण। ओम शांति। सभी को शुभ रात्रि।